से आज हम पढ़ेंगे लूका 15 बाब उसकी पहली आयत से। सब में सूल लेने वाले गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकिया बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता है और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खोया हुआ बेटा। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे और उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अय बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता नहीं उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन गुजरने के बाद छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया, और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। उससे आरज़ू थी जो फलियां सूअर खाते हैं उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मज़दूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, आए बाप, मैं आसमान और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जद निकाल कर इसे पहना दो और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा है, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी, और एक ने नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, कितने बरसों में मैंने तेरी खिदमत करता रहा हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कपसियों में उड़ा दिया, तो तू इसलिए तूने उसे पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद इसके वसीले से हमारे सब गुनाह माफ़ करे, हमें दोज़ख की आग से बचाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।